आइए वातावरण को भक्तिमय बनाने के लिए मेरे साथ सब लोग मिलकर उस आदि नाम, उस परम नाम, उस निरक्षर नाम, उस एक नाम, सत्य नाम, उस सत्य नाम का सुमिरन करें, कीर्तन करें, जो सबों का आदि है, जो सबों का प्रारंभ है। और उस आदि नाम, सत्य नाम के साक्षात्कार के पश्चात हमारे जीवन का आना जाना ही समाप्त हो जाता है, सदा सदा के लिए। एकांतिक और आत्यंतिक मुक्ति जिसे कहते हैं। तो मेरे साथ सब लोग ताली बजाते हुए, ठीक है? बजाना नहीं अभी, मैं जब कहूं तो बोलो नाम नाम नाम, सत्य नाम नाम नाम, बोलो नाम नाम नाम, बोलो नाम नाम नाम, सत्य नाम नाम नाम, बोलो नाम नाम नाम, सत्य नाम नाम नाम, बोलो नाम नाम नाम, सत्य नाम नाम, सत्य नाम, बोलो नाम नाम, सत्य नाम Thank you.
सदगुरु कबीर साहिब की जय। आप इधर आ जाओ, उधर जाने के लिए थोड़ा अर्चनी वंदनी पद मंगल में सब सलाम। सदगुरु की असीम कृपा है, उनकी असीम अनुकंपा है कि आज हम सबका मिलन हो रहा है। उनकी कृपा न हो तो मिलन न होगा, ये सत्य है। कभी ऐसा भी होता है जीवन में, आपने अनुभव किया होगा कि 15 दिन पहले से टिकट बनवा ली गई, काशी जाने की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन आखिरी क्षण में कोई ऐसा समाचार मिला, कोई शोक समाचार, कोई दुखपूर्ण समाचार, अचानक जाना पड़ गया, टिकट कैंसिल हो गई। सदगुरु की कृपा नहीं हुई, है ना? सत्य है ना? और कभी ऐसा भी होता है, कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई पहले से विचार नहीं किया गया, कोई तैयारी नहीं की गई, अचानक एक दिन अपनी जान पहचान वाला कहता है चलो काशी चलना है, साहिब के धाम चलना है, और आप कहते हो अरे तुम अचानक कब जाना, कब है? कहते हैं परसों जाना है। भाई परसों जाना है और आज तुम कहते हो, इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी भला? अब जाना है तो कुछ पैसों का इंतजाम करना होगा, काम भी बिखरे हैं उसे समेटना होगा, किन्हीं को सौंपना होगा। नहीं सब हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, काम हम तो समेट लो, देख लो, पैसों की जहां तक बात है चिंता बिल्कुल न करो, मैं हूं ना। और सचमुच ऐसा होता है, आप उसके साथ बरसों चले जाते हो, सदगुरु की कृपा हो गई, साहिब की दया। इसलिए सदगुरु की कृपा से ही ये मिलन होता है। आप आए हो, भक्त प्रवर श्री मनहरण दास जी का नेह निमंत्रण प्राप्त कर, उसके निमंत्रण को सम्मान देने, मान देने आप यहां पधारे। और बहुत लोग इसलिए भी आए होंगे कि सुने भाई वो धर्माधिकारी साहब कोई काशी वाले आने वाले हैं, चलो उनसे मिल लेते हैं, पहली बार शायद मिलना होगा। ऐसा है भी ना, बहुत लोग मेरे से पहली बार मिले होंगे। हाथ उठाइए जरा जो मेरे से पहली बार मुलाकात हुई हो। ओ माता लो, लग रहा है ये सब मुझे पहले मिल चुकी है, कोई हाथ ही नहीं उठा रही। मिले हो आप मुझसे पहले खरसिया में? अच्छा, ये बच्चियां हैं, कह रही मिले हैं। और सब लोग, इसका मतलब मैं भी बहुत नया नहीं हूँ। हाँ पुराना हो गया भाई, मिलन हो ही जा रहा है कहीं न कहीं, लेकिन जरूर ये क्षेत्र मेरे लिए जरा नया है। मैं इधर से हमेशा गुजरता हूँ, हमेशा इधर से गुजरता हूँ। खरसिया से रायपुर भिलाई जाना होता है तो यही मेरा रूट है। शिवरी नारायण, हाँ हसौद, शिवरी नारायण, फिर आगे कसडूर, बलौदा बाजार, रायपुर। महीने में 1-2 बार या तो 2-4 महीने में 1-2 बार तो हो ही जाता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस बीच में भी एक मानसरोवर है जहां हंस रहते हैं,
और संत गुरुजनों की वाणी रूपी मोती को चुगते हैं। ये मुझे पता न था, बड़ी बात है। मुझे भी मनहरण ने बुला करके एक मौका दिया आपसे परिचित होने का, आपसे मिलन का। धन्यवाद मनहर जी, आपको और पूरे परिवार को। पिछले 2 दिनों से हम लगातार आपके बीच हैं और मेरे साथ आए संतजन, मेरी मंडली के सभी संत भजनों के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, मैं स्वयं प्रवचन और उपदेश के द्वारा आप सभी को सद्गुरु के संदेश को सुना रहा हूं। मैं तो सदा कहता हूं, मैं तो सद्गुरु का डाकिया हूं, पोस्टमैन। हाँ, मैं तो साहेब का चाकर हूं। मेरा काम बस यही है कि उनके संदेश को आप तक पहुंचाना। ये जो मैं कहता भी हूं वो साहेब का ही संदेश सुनाता हूं। पहले ऐसा होता था कि लोग पढ़े लिखे कम होते थे, तो कभी पत्र आता तो माताएं होती थी, वो कहती क्या थी जानते हो? भैया हम लोग पढ़े लिखे आए नहीं, तो ही पढ़ के सुना दे काली के चिट्ठी में। हाँ, तो पोस्टमैन ही पढ़ के सुनाता था। ऐसे ही जानो, ये पाती आई है तुम्हारे नाम सतलोक से, सद्गुरु के प्राकट्य धाम लहर तारा काशी से। और उस पाती को पढ़कर मैं बांच रहा हूं, उपदेश जो कर रहा हूं, कहने की बात है, उनका संदेश सुना रहा हूं, क्योंकि स्वयं सद्गुरु भी तो यही कहते हैं, धर्मदास मानो उपदेशा, सत्य पुरुष का सुनहु संदेशा। ये धर्मदास जी, मैं तुम्हें सत्पुरुष का संदेश सुनाता हूं, मानो ये सत्पुरुष का संदेश तुम्हें सुना रहा हूं। और संदेश उनका क्या है? धर्मदास मानो चितलाई, रहु ठिका पर उचट न जाई। और यही कल के प्रसंग में भी मैंने कहा, सद्गुरु कबीर साहब से धर्मदास साहब पूछते हैं, साहब अधिकारी जीव कौन है जो उस आदि नाम सत्य नाम को जान सके, लेकिन उसके लिए अधिकारी होना जरूरी है। तो साहब बड़े ही क्रम से सबका विवेचन करते हैं। देखो, अधिकारी वही है जिसके अंदर उस सत्य नाम आदि नाम को जानने की जिज्ञासा है, जो शूरमा की भांति, सूरवीर की भांति तन और मन से तल्लीन है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था, अर्जुन इस पेड़ की तरफ देखो, क्या दिखाई पड़ता है तुम्हें? उसने कहा था, गुरुदेव गुरुश्रेष्ठ, मुझे बस उस तोते की आंख दिखाई पड़ रही है। ये तल्लीनता है। बाकी शिष्यों को बहुत कुछ दिखाई पड़ा। किसी ने कहा पेड़ भी है, तोते भी है, शाखाएं हैं, डालियां हैं, पत्ते हैं। अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ आंख दिखाई पड़ती है। द्रोणाचार्य यही सुनना चाहते थे शिष्य से, कि शिष्य की लगन भी ऐसी हो, इसी तरह की लगन हो, गुरु की बातों पर भरोसा करे, गुरु के कहे हुए मार्ग का अनुसरण करे। वही सत्य की राह में चलने का अधिकारी है। साहब कहते हैं एक जगह, विश्वास कर मम वचन को, तब चढ़े सच की राह हो। जो सूरमा रण में धसे, फिर पीछे चितवत नाई हो। सती शूरा भाव लख के,
संत सो मगधारिये, मृतक भाव विचार गुरुगम काल कष्ट निवारी। सब कहते हैं धर्मदास जी, उस जीव को मेरे पर भरोसा करना होगा, मेरे वचन पर भरोसा करना होगा और मृतक भाव को प्राप्त कर। मृतक भाव किसे कहते हैं? निरहंकारिता का भाव, निराभिमानीपन का भाव, जो गुरु के प्रति, सदगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखे। समर्पण, क्योंकि भक्ति के मार्ग में समर्पण सबसे पहली योग्यता है, शर्त है। साहब एक जगह कहते भी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। और प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समा। प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग इतना कठिन है कि इसमें दो एक साथ चल ही नहीं सकते। या तो मैं जाएगा या तो गुरु आएगा। और तुम कहो मैं भी यानी अस्मिता, ईगो, अहम, मैं, हाँ, मैं भी हो और गुरु भी हो, कभी नहीं, दोनों एक साथ कभी नहीं चल सकते। गुरु के पास पहुंचने के लिए मैं को मिटाना होगा, और यदि मैं बाकी है तो गुरु से कभी मिलन होने वाला नहीं। पीर, हरि, गुरु। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, अब गुरु है। क्यों? मैं ना है, मैं नहीं, मिट गया है। और ये मैं ही तो तुम्हें बांधता है, सिकोड़ता है। जीवन जीने के दो ढंग हैं, एक संघर्ष का है, एक समर्पण का है। एक घास का तिनका है, जल की धार में बह रहा है, मस्ती से बह रहा है, मस्ती से बह रहा है, बहा जा रहा है, आनंदित, प्रफुल्लित। लेकिन एक दूसरा तिनका भी है जो किसी पेड़ की डाल की ओट लेकर संघर्ष कर रहा है जलधार से। इस समस्त संसार उस सतपुरुष परमात्मा का बनाया हुआ है। उस तिनका की भांति जो संघर्ष करे स्वयं परमात्मा से, उसके जीवन में तनाव है, चिंता है, परेशानी है, कष्ट है, दुख है। संघर्ष का मार्ग हमेशा दुख लाता है, पीड़ा लाता है। समर्पण का मार्ग कोई भी, क्योंकि समर्पण के मार्ग में गुरु स्वयं सहायक होते हैं। प्रथम दिन मैंने बात बताई थी आपको, गोरखनाथ जी ने पूछा था सदगुरु से कि साहब भक्ति और ज्ञान के मार्ग के बारे में बताओ। साहब कहते हैं, देखो गोरखनाथ जी, भक्ति का मार्ग जहां गुरु जैसे तुम्हारे हाथ पकड़ करके चलाते हो, ज्ञान का मार्ग ऐसा है गोरखनाथ जी जैसे गुरु एक जगह उंगली पकड़ करके स्वयं शिष्य को चलाते हो, चलो, और एक जगह उसी उंगली से संकेत करे, इशारा करे, देखो वो दूर मंजिल है तुम्हारा, वो गंतव्य है तुम्हारा, वो मुकाम है तुम्हारा, लेकिन चलना तुम्हें अकेले पड़ेगा, जाना होगा तुम्हें, चलना होगा तुम्हें। रास्ते में कांटे भी हैं, कंकड़ पत्थर भी हैं। भक्ति का मतलब है समर्पण, जहां गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव, पूर्ण रूप से समर्पित हो, पूरी तरह से समर्पित, वो भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग में कोई शर्त भी नहीं कि मैंने इतना किया मुझे इतना मिलना चाहिए, कोई दावेदारी नहीं।
जो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया। इसलिए भक्ति सरल जरूर कहते हैं, लेकिन भक्ति कठिन है, क्योंकि मैं को मिटाना, स्वयं को मिटाना, समर्पित होना, ये सरल काम नहीं है। भरोसा करना, विश्वास करना गुरु के वचनों पर, ये सरल काम नहीं है। कहते नारद जी गिराए मृत्यु लोक में, एक गांव से दूसरे गांव जाना था, और जो रास्ता था खेत खलिहान का रास्ता था, मेड़ पार वाला रास्ता, जाते थे, रास्ते में एक कुटिया दिखी, और उस कुटिया में रहने वाला कोई वृद्ध सन्यासी संत अचानक देख पाया, अरे ये कौन आता दिखता है भाई। अब नारद जी का जरा गेटअप भी नारद जी जैसा ही है, हाँ? वो जुड़ा बंधा हुआ और हाथ में करताल। उसने जरा और बारीकी से देखा, अरे ये तो नारद जी लगते हैं। ओ क्या बात है, आज तो नौनी हो गई, नारद जी आ रहे, पधार रहे हैं। वो तो बस कुटिया से निकले, दौड़े 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 गए, चरणों में गिर पड़े, बड़ी कृपा, बड़ी दया। ये तो अहितु की कृपा हो गई भगवान की कि आपसे मिलन हो गया। चरणों में गिरे, पधरा करके लाए, खुशी खुशी लाए, आसन में बिठाए और स्वागत सत्कार किए, जल जलपान पूछे और बड़े कृतज्ञ भाव से हाथ जोड़े जमीन पे बैठ करके, भगवान मैंने सुना है, नारद जी से कहते हैं वो बूढ़ा सन्यासी संत, मैंने सुना है आपका विष्णु लोक, कभी शिव लोक, कभी वैकुंठ लोक आना जाना लगा रहता है, क्या बात सही है? उसने कहा हाँ बिल्कुल सही है, मैं तो बिल्कुल आता जाता रहता हूँ, मेरे लिए कोई मनाही नहीं है, कोई वीजा नहीं लगता, एकदम फ्री है, वीजा फ्री, अराइवल वीजा है। जैसे कुछ देश ऐसे भी हैं जहां वीजा का प्रावधान नहीं है, पहुंचो, पासपोर्ट जमा करो, कुछ लिख देता है 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन। मैं भी 1-2 देश गया था, हाँ, तो ये अराइवल वीजा से भी गया था, कोई वीजा की जरूरत नहीं, मैं तो बस आता जाता रहता हूँ। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। अच्छा एक बार बताइए, शिवलोक जाते हो? हाँ शिवलोक भी जाता हूँ। शिवलोक भी जाते हो? अच्छा, तो आपसे उनसे बात होती होगी भगवान शंकर भोलेनाथ से? कहे हाँ होती रहती है। हाथ जोड़ करके बड़े ही विनय भाव से एक बात बोलूं मैं आपसे? क्या मेरी एक बात आप कुछ सुनेंगे, मानेंगे? बोलो ना भाई, क्या बात है, बोलो, संकोच क्यों करते हो? तब उस बूढ़े सन्यासी ने कहा, मैं जन्म से लेकर अब तक वृद्धावस्था मेरी हो गई, मैं बस भोलेनाथ की भक्ति उपासना करता हूं, बचपन से लेकर अब तक बाल ब्रह्मचारी, घर गृहस्थी में उलझा फंसा नहीं, बस उसके ही सुमरण भक्ति में लगा हूं। तो कभी अगली बार जब जाओगे तो भगवान भोलेनाथ से ये पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी। ठीक है, अब याद रहेगा, जाऊंगा मिलूंगा तो पूछ लूंगा। खुशी खुशी उनको विदा किए, फल्लांगू पहुंचे थे कि एक और कुटिया दिखाई पड़ी। वहां एक नजदीक पहुंचने पे ज्ञात हुआ कि यहाँ तो एक युवा सन्यासी, एक युवा संत है, और एक उसकी कुटिया के बाहर एक नीम का पेड़, और उस पेड़ की छांव में हाथ में करताल लिए भजन में लीन है, तल्लीन है। वो सन्यासी जिनके लंबे लंबे बाल कुछ ऐसी, हाँ एकदम जैसे हमारे गौतम साहब हैं, जैसे हमारे टुकेश्वर साहब हैं, कहाँ गए इसके? हाँ
युवा सन्यासी लंबे लंबे बाल, आंखें बंद है, करतार हाथों में और तल्लीन है उनके भजन में। थोड़ी देर तो नानक जी ठिठक गए और वहीं से देखने लगे, जैसे मानो उनको भी समाधि लग गई। देखते देखते ध्यान लग गया, ध्यान घट गया। अचानक उस युवा संत की नजर पड़ी कि मेरे सामने कोई है, कोई भी हो, आए मेरी कुटिया में, मेहमान तो हुए, अतिथि तो हुए, और अतिथि देवो भव। ओहो, मुझसे तो बड़ी धृष्टता हो गई, अभी तक मैं देख नहीं पाया। दौड़ के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने उनसे परिचय पूछा, कहा मैं नारद हूं, इधर से गुजर रहा था, बस तुमको देख पाया, लेकिन इतना मोहक तुम्हारा भजन भाव, ओह आनंद आनंद में डूब गया मैं। फिर उन्हें घर में कुटिया के अंदर ले गए, बिठाए। उसने भी सेवा सत्कार किया, अच्छी तरह से आओ भगत किया, पानी पूछा, जल पूछा, हाथ जोड़े हुए हैं, आंखें नत है, आंखें जैसे पलक झुकी हुई है। नारद जी एक तक उसके बदन को निहार रहे हैं, उसके भाव को निहार रहे हैं। सोचे कि इतना संतुष्ट, इतना संतृप्त, जैसे कोई आशा नहीं, जैसे कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं। मन ही मन ये भी सोच रहे, देखो उस वृद्ध सन्यासी के पास गया था और उसने मुझे एक काम भी बता दिया कि भगवान से पूछना मेरी मुक्ति के विषय में, और मैं इसे देख रहा हूं। इसके मन में कोई शंका नहीं, कोई प्रश्न नहीं, फिर भी पूछ लिया नारद ने। ध्यान से सुन रहे हो सब लोग, माता लोग इधर उधर मत देखो, ध्यान से सुनो। ये लोग सब आते जाते रहेंगे, सगा सुधर है, हाँ? माता लोगों का ध्यान बहुत जल्दी जाता है। मैंने सुना है भाई, अब आप लोग मकसद में साहब हमरे मन गोट कोठिया थे, कोई माई दाई आ गई तो कर लुगरा देखी बने सुनते लुगरा जहां आप थे, हैं? ऐसे गोठनी कोठिया। एक बार ऐसे खसिया में कार्यक्रम का समय था, बसंत पंचमी का, सुन रहे हो? तो बीच में एक माता जी गोड़ लंबा करके कोठिया थे, कैसे दीदी बिहार हो गए हो तो बेटी तो हो ही नहीं, हो गए तो आप मोलत नहीं बुलाए हो। मैं नहीं सुन रहा हूं, मैं ऐसे कह रहा हूं, कल्पना है, अनुमान है। तो मेरी नजर जब पड़ गई उन पर, सुन रही हो ना, मेरी नजर थोड़ा ज्यादा देर तक मैं उधर ऐसे देख रहा था, ऐसे ही। तो अपने अपने देख ऐसा भी टर्म देखा थे, अब बाद में गोठिया हो देखो इतना बड़ा आयोजन किया गया है। अभी सामने मत बैठो ना, थोड़ा इधर चले जाओ, या तो उधर बैठ जाओ, इधर आने जाने के लिए जगह रखो, हाँ? उधर बैठ जाओ। जो बाद में आए वो बाद में बैठे, है ना, होना चाहिए ना, आगे आए वो आगे बैठे। हाँ प्यारे हंसनों, जोर से जय बोलो मेरे साथ, सबका ध्यान मेरी तरफ फिर हो जाए। सदगुरु कबीर साहेब की। नारद जी एक तरफ देख रहे हैं उसकी तरफ कि कुछ पूछे। उस बूढ़ा सन्यासी ने पूछा था मेरी मुक्ति कब होगी, कम से कम अपनी मुक्ति के विषय में पूछ ले, लेकिन उन्होंने कुछ पूछा नहीं। अंत में नारद जी ने कहा, पीछे कुटिया और है, आश्रम और है, मैं गया था। उस वृद्ध सन्यासी ने अपने मुक्ति के विषय में पूछा, आपको नहीं कुछ पूछना है? उस युवा सन्यासी ने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पूछना। बड़े अहोभाव से कहते हैं कि मुझे कुछ पूछना नहीं। नारद जी चले गए, वहां से विदा हो गए। महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने बाद उस रास्ते से फिर आए। अब तो
सन्यासी को बस एक ही प्रतीक्षा है कि नारद जी कब आए और कब मेरी मुक्ति के विषय में बताएं, कब मुझे मेरी जिज्ञासा का समन हो, मेरी जिज्ञासा शांत हो। तो 6 महीने बाद नारद जी आ रहे थे, नजर पड़ी, मन गदगद हो गया, एकदम दौड़े 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 गए। दीवाल आए दूर से ही हाथ जोड़कर, भगवान बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा थी, तुम्हारा इंतजार था, आप आए हो, चलो जल्दी चलो कुटिया में। कुटिया में लाए, बढ़िया श्वेत शुभ्र स्वच्छ आसन में बिठाए, जल पूछा, जलपान पूछा, पानी पूछा, कुशल क्षेम पूछा। उसके बाद जो पूछना था, जिसके लिए उतावला था, कहे भगवान आपको स्मरण है पिछली बार आप आए थे, मैंने कहा था मुक्ति के विषय में भगवान भोलेनाथ से पूछना, मैं उसका उपासक हूँ, उसका शिष्य हूँ, उसका दास हूँ, उसका मैं पुजारी हूँ, भक्त हूँ। नारद जी ने कहा हाँ हाँ गया था, याद है मुझे, और बीच में जाना हुआ था तो गया था। जो ही उसने कहा कि मैं गया था, उत्सुकता और बढ़ गई, बस गया था कहा ही है कि उसने फिर से पूछ डाला। कहते क्या बोले, क्या बोले भगवान भोलेनाथ, क्या बोले मेरे लिए? तो कहते हैं नारद जी ने कहा, नारद जी ने बताया कि जब मैंने तुम्हारी मुक्ति के विषय में पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि उस वृद्ध सन्यासी का कि मुक्ति अभी तो नहीं होगी, अभी तो नहीं होगी, लेकिन 7 जन्मों के बाद होगी। कहते हैं यह सुनना था कि उससे रहा नहीं गया, उस वृद्ध सन्यासी से उसने पूजन की थाल पटक दी, सुमरणी की माला फेंक दी, और गुस्से में, क्रोध में आवेशित होकर कि जन्म से लेकर अब तक की उपासना और भक्ति का, तपश्चर्या का यही फल कि 7 जन्मों के बाद मेरी मुक्ति होगी। इतना भजन सुमरण ध्यान किया मैंने, क्या उस फल का यही परिणाम कि मुझे 7 जन्मों के बाद मुक्ति मिलेगी? नहीं करनी मुझे उनकी भक्ति। क्रोध में आवेशित, हाँ, क्रोध में लाल। नारद जी ने देखा यहाँ से भागना ही चाहिए, यहाँ से हट जाओ तो ठीक है, पता नहीं थाली वाली मेरे सिर में पटक दे, इतना गुस्से में है ये। नारद जी चुपके से वहां निकल गए, आगे बढ़े, फरलांग भर दूरी में तो युवा सन्यासी की कुटिया थी, वहां पहुंचे। फिर से उस युवा सन्यासी ने उन्हें बुलाया, आसन दिया, जल जलपान उसने भी किया, कराया, सत्कार किया, लेकिन उनके मन में तो ऐसा कोई भाव ही नहीं, क्योंकि पूछा ही नहीं गया। कहते हैं नारद जी ने स्वयं कहा, क्या कहा? आपने भले ही मुझे ना पूछा हो अपनी मुक्ति के विषय में, लेकिन जब उस वृद्ध सन्यासी की मुक्ति के विषय में पूछा भगवान शंकर से, तो तुम्हारी भी मुक्ति के विषय में पूछ लिया था, तब भी कोई उत्सुकता नहीं। स्वयं नारद जी को ही कहना पड़ा, जब मैंने तुम्हारी मुक्ति के विषय में पूछा तो भगवान शंकर जी ने कहा, क्या कहा? कि वो युवा सन्यासी जिस पेड़ के नीचे भजन कीर्तन करता है, नाचता है, गाता है, भजन में तल्लीन लौलीन रहता है, उस पेड़ में जितनी शाखाएं हैं, उन शाखाओं में जितनी डालियां हैं, उन डालियों में जितनी टहनियां हैं, उन टहनियों में जितने पत्ते हैं, उसके बराबर जन्म लेने के बाद उसकी मुक्ति होगी। ध्यान से समझना, उस पेड़ में जितनी शाखाएं हैं, उन शाखाओं में जितनी डालियां हैं, टहनियां हैं, पत्ते हैं, उसके बराबर जन्म लेने के बाद उस युवा सन्यासी की मुक्ति होगी। भक्ति क्या है, अब इसे सुनो। कहते यह सुनना था, किस युवा सन्यासी के पैरों में रवानगी आ गई, उसने उस भगवान को धन्यवाद किया, भगवान तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, लख लख धन्यवाद। अरे इस जंगल में, इस वन में हजारों पेड़ हैं,
लाखों शाखाएं, करोड़ों डालियां, अरबों पत्तियां, तुमने तो बस एक पेड़ का भक्ति है। कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई दावा नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसी तुम्हारी कृपा। प्यारे हरिजनों, सदगुरु कबीर साहब यही सुना रहे हैं धर्मदास साहब। सदगुरु के वचनों पर ऐसा भरोसा हो, विश्वास हो और निरहंकारिता का भाव हो, अभिमान निराभिमान अभिमान का भाव नहीं, निराभिमान का भाव। आप विचार करो ना, अभिमान किस बात का? अभिमान तो महामूर्खता का काम है। मेरे देखे इस जगत में मैंने जो देखा, पाया, अनुभव किया, अभिमान अहंकार नीरी मूर्खता है और सबसे बड़ी मूर्खता है। बोलो क्या है तुम्हारे वश में? है कुछ वश में? किस बात का अहंकार करते हो? धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, परिवार का, रुपये का, पैसे का, युवावस्था का, किस बात का? बोलो किस बात का? साहब ने कहा, जीवन यौवन राजमन अविचल रहे न कोई, और जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। किस बात का अहंकार करते हो? आज जो है कल रहने वाला नहीं। विचार करो, विचार करो। आज जो है कल रहने वाला नहीं। नित्य परिवर्तनशील जगत है, रिश्ते बदलते, नाते बदलते, संबंध बदलते। आज जो मित्र है कल दुश्मन हो जाता है, जो दुश्मन है वो मित्र हो जाता है। किस बात का अहंकार करते हैं? किस बात का? बोलो। और हजारों उदाहरण पड़े इतिहास में, देखो। धन का कोई अभिमान करके क्या अभिमान कर पाया? परिवार का अभिमान करके क्या कोई अभिमान कर पाया? पद प्रतिष्ठा का अभिमान करके कोई कर पाया? देखो, विचार करो। रमन सिंह जी 15 साल तक मुख्यमंत्री थे, नहीं आई। इसी को साहब ने कहा, जीवन यौवन राज मत। वर्तमान में बघेल जी हैं, तो बघेल भी घमंड मत करे। ये जनता भगवान है, कब किसको बिठा दे, कब किसको उतार दे। किस बात का अहंकार करें? अहंकार सबसे बड़ी अज्ञानता है। अहंकार मेढक तोलने जैसा है ये। हाँ, क्या है जो हाँ आपके साथ रहेगा? जन्म लिए तो तुमसे पूछा गया, मैं आपसे पूछता हूं, विचार करो स्वयं में। आपका जन्म हुआ तो आपसे पूछा गया था? नहीं। जन्म भी हो गया, मौत भी आएगी तो पूछ के नहीं आएगी, मौत भी हो जाएगी। ना जन्म पे नियंत्रण, ना मौत पे नियंत्रण। किस बात का अहंकार? जो अहंकार करता है वो ऐसा ही मानो जो बहती हुई जलधार में कोई भवन बनाना चाहता हो, इमारत बनाना चाहता हो। कोई नदी की जलधार में इमारत बनाए, एक ईंटा रखे, दूसरी ईंटे के लिए पीछे मुड़ते हो, पहली ईंट अरे कहां गए, दूसरी ईंट तुमने रखी, तीसरे ईंट के लिए तुम पीछे मुड़ते हो, वो दूसरी ईंट भी बह जाती है। एक एक ईंट बह जाती है, इमारत नहीं बन सकती, भवन नहीं बन सकता। ये संसार ऐसा ही है, यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। उस दिन भी मैंने कहा था, मैं यहाँ आया हूँ जब इस मंच में, मुझे लगता है आधा घंटा पौन घंटा तो हो गया, लेकिन आधा इस पौन घंटे में मैं भी बदल गया और आप भी बदल गए। आप किसी नदी में उतरते हो तो जो ही आप पैर रखते हो तो ये मत समझना कि मैंने जहां पैर रखा वहीं रखा, नहीं रखा। पैर जब नीचे रखते हो तो नीचे की धारा बह गई, जल बह गया, फिर नीचे पैर गया, तब तक फिर बह गया, फिर नीचे, फिर बह गया। आप उसी जल धारा में पैर नहीं रख सकते। इस दरमियान कितने पानी वहां से गुजर जाते हैं। इसलिए जीवन में सरलता लाओ, सहजता लाओ।
अभिमान से सर्वथा दूर रहो। जो अभिमानी हैं और वो तो भक्ति कर ही नहीं सकते। साहब ने कल भी मैंने सुनाया था, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोर। ये तो शूरवीरों का काम है, कायरों का नहीं। भक्ति भी कायरों का काम हो ऐसा नहीं है कि कायर भी वो भी भक्ति कर ले, नहीं। शूरवीरता चाहिए, शौर्य चाहिए, सीने पे घाव खाने वाला हो, पीठ पे नहीं। क्योंकि यहां स्वयं का बलिदान करना होता है, स्वयं की कुर्बानी देनी होती है। स्वयं मैं अस्मिता। साहब कहते हैं धर्मदास जी, मृतक भाव चाहिए, मृतक निराभिमानी का भाव, निराभिमान हो करके जो गुरु की शरण में आता है, धर्मदास जी वही सर्वथा योग्य होता है सत्य की राह में चलने के लिए। आगे साहब कहते हैं कि गुरु जो होता है वो भृंगी कीट की तरह है और शिष्य होता है झिंगूर की तरह या कोई भी कीड़े की तरह। तो भृंगी भाव आपके अंदर आओ, निश्चयात्मिका बुद्धि हो, गुरु के वचनों पर निश्चय कर सको, मानो। संस्कृत की एक कहावत है, सूक्ति है, गुरु राज्ञा न विचारणीय, गुरु राज्ञा न विचारणीय। गुरु की आज्ञा पर कभी विचार करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु कभी भी आपके अहित के लिए कोई भी आदेश नहीं करेगा। इतना बड़ा भरोसा गुरु के वचनों पर तो होना चाहिए। गुरु राज्ञा न विचारणीय, गुरु की आज्ञा आदेश पर चिंतन करो, विचार करो। चिंतन और विचार का मतलब है संशय, चिंतन और विचार का मतलब है दुविधा, चिंतन और विचार का मतलब है कंफ्यूजन, भ्रम कि ठीक है कि नहीं है, उचित है कि नहीं है। बस एक ही बात, गुरु ने कहा है तो ठीक ही है, बस गुरु ने कहा ठीक है। वैराग्यवती एक राजा की पुत्री थी, ध्यान से सुनो माता लोग। एक वैराग्यवती नाम करके बेटी थी राजा की। बचपन से ही भजन ध्यान सुमरन में उसका मन लगा होता था। राजा ने एक महल बना दिया, चल भाई तुम्हारा भजन सुमरन में मन लगता है तो तू कर। यानी पिता भी उसको बाधित नहीं करता था, उसमें सहयोग करता था। तो जो वैराग्यवती थी निरंतर भजन सुमरन में मन को लगाए रखती थी, पूजा पाठ भजन सुमरन, त्याग वैराग्य का भाव था उसके जीवन में। बड़ी हो गई, सयानी हो गई, पिता ने कभी शादी ब्याह के लिए प्रेरित भी नहीं किया, दबाव नहीं बनाया, उसकी मर्जी। उस वैराग्यवती के मन में एक भाव हमेशा कचोटता था, एक कमी कचोटती थी, मेरा कोई गुरु नहीं है। संत जन गुरुजन शास्त्र सब कहते हैं कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं, और ये सत्य भी है, गुरु के बिना मुक्ति नहीं। आज तक इतिहास में कोई प्रमाण नहीं कि कोई किताबों और ग्रंथों को पढ़कर मुक्ति को प्राप्त किया हो, कोई प्रमाण नहीं। जिसने भी मुक्ति को, कल्याण को प्राप्त की, गुरु की शरण में जाकर, गुरु के चरण गहकर, गुरु की शरणागत होकर। इसलिए गुरु इस जीवन के लिए परम आवश्यक है। सूर्य मानो परमात्मा है, चंद्रमा माने मानो गुरु है। अक्सर हमें सुनते हैं गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर। हमेशा गुरु की उपमा चंद्रमा को क्यों दी जाती, कभी विचार किया आपने? विचार तो है, गुरु चंद्रमा की भांति है, शीतल है, शांत है, शीतल है।
सूर्य में ताप है, जलन है। हाँ, सूर्य में आग, उसमें ताप है, तेज है। सूर्य से कभी आंखें नहीं मिला सकते, लेकिन चंद्रमा से आंखें मिला सकते हो। और मैंने बहुत से संतों को रात के समय, पूर्णिमा के दिन बहुत देर तक, एक तक चंद्रमा को देखते हुए भी देखा। मैंने कभी पूछा तो कहते इससे ज्योति आती है आंखों में। चंद्रमा को देखो तो ज्योति आती है, और चंद्रमा, सूरज को देखो तो ज्योति जाती है, न देख पाओ। लेकिन एक बात और ध्यान रखो आप, चंद्रमा में जो प्रकाश है वो स्वयं का नहीं है, सूर्य का है। गुरु में जो ज्ञान है वो स्वयं का नहीं कह सकते हम, वो भी परमात्मा का दिया हुआ है, सदगुरु का दिया हुआ है। क्योंकि गुरु भी सदगुरु के रूप है। साहब ने बहुत जगह कहा, जब खोजहु तब संतन माही, अंते खोजहु पई होना। धर्मदास साधु मम नामा, साधु माही करो विश्राम। तो जो सूर्य में रोशनी है, सूर्य में जो ताप है, सूर्य में प्रकाश है, वही प्रकाश चंद्रमा में है। अर्थात सूर्य का प्रतिफलन चंद्रमा है। लेकिन सूर्य की रोशनी जब चंद्रमा में पड़ती है और वापस हमारे तक आती है तो शीतल होकर के आती है, शीतल होकर के आती है। ऐसे ही परमात्मा सतपुरुष का ज्ञान गुरु के माध्यम से जब हम तक आता है तो शीतल होता है, हम उसे ग्रहण कर सकते, ग्रहणीय है। लेकिन सूर्य के प्रकाश को आप सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, चंद्रमा के प्रकाश को आप ग्रहण कर सकते हो प्यारे मित्र। इसीलिए गुरु की तुलना चंद्रमा से की जाती है। गुरु की इसलिए जरूरत है जीवन में, ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु क्या है? एक सेतु है, पुल है। जैसे नदी के दो किनारों को जोड़ता है पुल, ऐसे ही संसार और अध्यात्म को जोड़ने वाला गुरु, जिसका एक किनारा आपकी तरफ है, एक छोर आपकी तरफ है, दूसरा छोर परमात्मा की तरफ है, अध्यात्म की तरफ। जो आपको भी जानता है उसे भी जानता है। गुरु का मतलब ही वही है, जो आपको भी जाने और उन्हें भी जाने, आपकी कमी को, आपकी योग्यता को भी परखे जाने और उन्हें भी जाने, तभी तो आपको पहुंचा सकते है कि नहीं? जो आपको अच्छी तरह जाने। अब मुझे काशी ले जाना है, आप काशी जाना चाहते हो, तो काशी को भी मैं जानता हूं और आपको भी मैं जानता हूं। आपको जानने का मतलब आपकी जेब को, आपके संसाधन को, आपकी क्षमता को। मैं सभी को नहीं कहूंगा कि भाई काशी चलो, मैं देख लूंगा कि काशी जा सकते हैं, अपना टिकट भाड़ा किराया दे सकते हैं तो कहूंगा। आपकी क्षमता को जानने वाला गुरु और सतपुरुष परमात्मा को भी जानने वाला गुरु, दोनों। इसलिए कहते हैं एक छोर गुरु का संसार की तरफ है, दूसरा छोर अध्यात्म की तरफ है। दोनों को जो जोड़ता है वो गुरु है। गुरु इसीलिए मीडिएटर है, गुरु इसीलिए बिचौलिया है। गुरु क्या नहीं है। इसीलिए भक्तजनों, जीवन में गुरु की आवश्यकता है। गुरु के पास आओ तो तुम हंस बन जाओ, काग से हंस, क्योंकि गुरु काग से जीव को हंस बनाते हैं। और हंस ही उस सतलोक का अधिकारी, आगे ग्रंथ में आता है, प्रमाण है। हंस ही जो होगा वही वहां उस सतलोक में पहुंचने का अधिकारी होगा, और हंस बनाने वाला कोई नहीं, गुरु है। गुरु की जरूरत है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो भृंगी भाव, जैसे भृंगी कीट होता है, किसी भी कीड़े को उठा कर ले आता है और दो काम करता है।
एक शब्दघात करता है, शब्द सुनाता है और चोटी भी करता है। और ऐसा करके मानो वो भृंगी कीट उसके अभिमान और अहंकार को मिटाता है और उसका कोई काम नहीं है। विचार करो, चिंतन करो, किसी कीड़े को उठा कर ले आए और टेबल में रख के उसके ऊपर ब्रिंग 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 करता है, शब्दघात करता है। मान शब्दघात, शब्दघात करके क्या करता है, उसको निढाल करता है, उसे निढाल करता है, जमीन में गिरा देता है और शब्द सुनाता है। अब देखो वो कीड़ा शिष्य की भांति है, शिष्य की तुलना उस कीड़े से की गई। अगर वह कीड़ा उस भृंग के शब्द को ठीक से श्रवण कर लेता है तो भृंग क्या काम करता है, उसे अपना रूप, अपना स्वरूप प्रदान कर देता है। लेकिन अगर कोई कीड़ा उसके शब्दों को भी न सुने, अपनी अकड़ में रहे, समर्पण, स्वयं का समर्पण न करे, तो वैसा का ही वैसा रह जाता है, मर जाता है। ऐसे ही शिष्य जो है गुरु के सानिध्य में आकर गुरु के आदेश और उपदेश को ग्रहण करता है समर्पण भाव से, तो वह शिष्य सतलोक का अधिकारी होता है। यही भृंगी भाव है, मृतक भाव है। सद्गुरु ने इस तरह भृंगी भाव और मृतक भाव का उपदेश किया। प्यारे हंसनों, आगे दो एक बातें और आपको मैं कहना चाहता हूं। देखो, जीवन विधा है, कुछ ध्यान सुमरण भी जीवन का अंग बनना चाहिए। कल मैंने 7 शरीरों के बारे में बोला था, कहा था जो देखने में आता है हम आप सबका, जो इंद्रिय गोचर है वो स्थूल शरीर है, एक बड़ा घेरा, उसके भीतर एक छोटा घेरा है जिसका नाम सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर और एक छोटा घेरा है जिसका नाम कारण शरीर है, उसके भीतर और छोटा घेरा है जिसका नाम महाकारण शरीर है, एक और छोटा घेरा उसका नाम है कैवल्य शरीर, उसके बाद और फिर वो हंस शरीर, तब कहीं सतलोक, तब आता है सतलोक। इतने घेरों को तोड़कर, यानी इतने घेरों को पार करके तुम सतलोक की प्राप्ति करोगे, कर सकते हो। तो सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा धर्मदास साहब को? अब देखो, काग से हंस बन गया, गुरु की शरण में आ गया। अब हंस को चाहिए कि छहो देहों से अपने को पृथक माने। 6 देह कौन से हैं? एक तो मैंने बताया स्थूल शरीर, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 10 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, 10 प्राण और चतुष्ट अंतःकरण, चतुष्ट अंतःकरण, ये अवयव हैं स्थूल शरीर के। कल मैंने बताया था जागृत अवस्था अन्नमय कोश, फिर सूक्ष्म शरीर आता है। सूक्ष्म शरीर क्या है? वहां भी वही इंद्रियां हैं, वही प्राण हैं, सब कुछ वही है, लेकिन अवस्था भिन्न है, ये स्वप्न अवस्था। फिर कारण शरीर है, वहां भी वही इंद्रियां, वही मन, सब कुछ है, लेकिन अवस्था भेद है, ये सुषुप्ति अवस्था है। और ये आनंदमय कोश, अन्नमय कोश स्थूल शरीर, मनोमय कोश सूक्ष्म शरीर और आनंदमय कोश कारण शरीर। अब हम तीनों शरीरों में हम विचरण करते रहते हैं। कल कहा था मैंने, अभी हम सब अन्नमय कोश, जागृत अवस्था, स्थूल शरीर, सबको भान है, देख रहे हैं एक दूसरे। जब हम सोते हैं और सोते समय हमारे नींद में सपना आवे तो जागरण नहीं है ना? जागरण नहीं है, स्वप्न अवस्था है। उस समय भी इंद्रियां सारी काम कर रही हैं, लेकिन बाहर नहीं, अंदर भीतर
सपना में भी आप देखते हो, सपने में भी चलते हो, सपने में भी भागते हो, सुनते हो, सब करते हो, लेकिन बाहर देखना नहीं, बाहर सुनना नहीं, भीतर स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में भी आप राजा रंग बनते हो, अमीर गरीब बनते हो, बालक वृद्ध बनते हो, सब कुछ वही घटता है, लेकिन स्वप्न अवस्था है। हाँ, क्योंकि मन की भूमिका विशेष है वहां। जिन इच्छाओं की हमारी पूर्ति जागृत अवस्था में नहीं हो पाती, स्वप्न में हम उन इच्छाओं की पूर्ति करते। इसलिए सपना बुरा नहीं है, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सहायक है, हमारी अतृप्त वासनाओं को पूरी करने का एक ढंग है, एक साधन है। स्वप्नावस्था, सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर का काम है। फिर कारण शरीर बताया। कभी हम सुसुप्ति में चले जाते हैं, गहरी नींद में, कहते हैं आज तो इतनी नींद लगी कि जब सोया तो सुबह ही उठा। तो दो बातों का आपको ज्ञान होता है, एक तो खूब सोया और बड़ा आनंद आया, और सत्य है। आनंद कब होगा? जब हमारा मन स्थिर हो जाए, अमन हो जाए, नमन हो जाए। आनंद वही। ध्यान क्या है? ध्यान के बारे में सोचो। ध्यान भी एक गहरी नींद है, लेकिन सुसुप्ति में स्वयं का बोध नहीं होता, ध्यान में स्वयं का बोध होता है। तुरीय अवस्था में जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय अवस्था, ये चार अवस्थाएं कही गई हैं। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय अवस्था। अब इसे समझो कैसे। जागृत अवस्था आप देखते हो, जागृत अवस्था में हमारी इंद्रियां और मन सब काम करते हैं। स्वप्न अवस्था में भी काम करते हैं दोनों, है? लेकिन स्वप्न अवस्था में स्वयं का बोध नहीं होता, जागृत अवस्था में स्वयं का बोध होता है। सुसुप्ति अवस्था में इंद्रियां काम नहीं करती, मन की भी गति नहीं होती, इंद्रियों की गति नहीं होती, लेकिन स्वयं का बोध नहीं होता। लेकिन ध्यान अवस्था, तुरीय अवस्था, समाधि की अवस्था क्या है? जहां मन में कोई गति नहीं, मन में कोई उद्वेग नहीं, मन शांत, इंद्रियां शांत। जैसे सुषुप्ति वैसे ध्यान, लेकिन बहुत बड़ा अंतर। सुषुप्ति में, गहरी नींद में स्वयं का बोध नहीं होता, लेकिन ध्यान में स्वयं का बोध बना रहता है। ये बड़ा अंतर है। स्वयं का बोध बना रहता है, मैं हूं, चैतन्य का बोध बना रहता है, मैं हूं। सुषुप्ति में बोध नहीं रहता। तो देखो, तीन शरीरों में आने जाने का इस जीव को अनुभव है। कारण, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इसके ऊपर महाकारण शरीर है जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का है। उसके ऊपर कैवल्य शरीर है जो कहते हैं निरंजन और अष्टांगी, जो मूल माया है। उसके बाद हंस पद आता है। इन पांचों शरीरों से जो स्वयं को अलग जानता है, इन पांचों शरीरों से, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर, इन पांचों शरीरों से स्वयं को पृथक जानने वाला वही हंस, और वही, उसी हंस की योग्यता होती है, वही हंस सतलोक में पहुंच सकता है। क्योंकि जो अपने को जान लिया, मैं सर्वथा इन शरीरों से भिन्न हूं, मन से भिन्न हूं, इंद्रियों से भिन्न हूं। और सदगुरु कबीर साहब इसीलिए क्रम से सबको बताया है इस अनुराग सागर। कहते भाई ठीक है, मृतक भाव को प्राप्त कर लिए, भृंगी भाव भी आ गया, निश्चयात्मक बुद्धि गुरु के वचनों पर। अब इसके आगे क्या होगा? गुरु तुम्हें उपदेश करेंगे। क्या कहेंगे? बेटा देखो, अपनी सुरति को शब्द में लगाओ। सुरति क्या है? अंतःकरण की वृत्ति है। अंतःकरण कौन कौन से हैं? मन, बुद्धि,
वृत्ति, चित्त और अहंकार, इनकी वृत्तियों को ही सुरति कहते हैं। और कभी साहित्य में सुरति को कई शब्दों से अभिहित किया गया है। कहीं कहीं इसे सोहंगम भी कहते हैं, कहीं इसे सुरति कहते हैं, जीव को भी सुरति कहते हैं। प्यारे अंश में आदि सुरति भी कहते हैं। तो ये जो सुरति अंतःकरण की वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति बाहर कैसे जाती है? आंख से और कान से, आंख से और कान से। इसीलिए ध्यान की अवस्था में, ध्यान के समय में एक बात का सदा निर्देश किया जाता है, कानों में रुई का फाहा डालो, आंख का कपाट बंद रखो, क्योंकि 80% विषयों का ग्रहण आंखों से होता है। आंख बंद है तो मन स्थिर होने लगेगा, आंख खुली है तो मन हमेशा कंपायमान रहेगा। जैसे निर्वाह तो नहीं कह सकते, लेकिन जहां हवा ना चलती हो वहां दीपक की लौ को देखना एकदम सीधी, क्योंकि वहां हवा नहीं है, हवा नहीं, वहां हवा का बहाव नहीं है, हवा स्थिर। ऐसे जब मन स्थिर होगा तो विचारों की तरंगें प्रवाहित नहीं होगी। तो आंख से और कान से जो वृत्तियां बाहर निकलती है वो उसे साहब ने सुरति कहा। कबीर पंथ में शब्द सुरति योग है। आदि पुरुष को शब्द से जानते हैं और मन की ये जो अंतःकरण की वृत्ति को सुरति से जानते हैं। सदा संतों के मुखार बुंद से आपने यही सुना होगा, अपनी सुरति को शब्द में लगाओ। अपनी सुरति को शब्द में लगाने का क्या मतलब है? अब देखो यहां पर शब्द, देखो शब्द योग, शब्द सुरति योग। साहब कहते हैं यहां पे भी दो स्थितियां बनती हैं। आगे आता है एक शब्द बड़ा सुंदर, जरा मैं आपको बताऊं। हाँ, अब देखो ध्यान क्या है, वही जो मैं आपको बता रहा हूं कि सुरति को शब्द से जोड़ना ध्यान है। लेकिन साहब यहां रागसागर ग्रंथ में कहते हैं ध्यान भी दो प्रकार का होता है। एक ध्यान होता है परोक्ष विदेह का और एक ध्यान होता है अपरोक्ष विदेह। जैसे आपने सुना होगा योगी जन ध्यान में बैठ करके अनहद नाद का श्रवण करते हैं। साहब ने तो उसे जड़ ध्यान कहा है, चैतन्य नहीं कहा, जड़ ध्यान है। उसके बाद साहब ये भी कहते हैं कि जो विदेह ध्यान है वो जड़ ध्यान है, और जो विदेह ध्यान है क्या है वो चैतन्य का ध्यान है। चैतन्य का ध्यान भी दो प्रकार का होता है। देखो अनहद नाद का श्रवण सुरति के द्वारा, उस नाद से अपने सुरति को जोड़ना और अनहद नाद का श्रवण करना, ये भी शब्द सुरति योग है, लेकिन ये जड़ ध्यान है, क्योंकि अनहद नाद जड़ है, ऐसा साहब कहते हैं। तो हमें किसका ध्यान करना है? सुरति को किससे जोड़ना है? विदेह से। लेकिन साहब यहां भी कह रहे हैं भैया विदेह भी दो प्रकार का है। विदेह ध्यान एक है अपरोक्ष विदेह ध्यान और एक है परोक्ष विदेह ध्यान। परोक्ष का मतलब समझते हो, प्रत्यक्ष का मतलब तो जानती होगी, क्योंकि व्यवहार में प्रत्यक्ष शब्द बहुत आता है। दो शब्द हैं जिससे मिलकर प्रत्यक्ष शब्द बनता है। प्रति अक्षी, संस्कृत में अक्षी शब्द का अर्थ होता है आंख, और अक्षी का अर्थ इंद्रिय भी होती है।
जिसे हम इंद्रियों से अनुभव कर सके। जैसे आंख बंद है, लेकिन अगर ठंडी हवा चल रही है तो हमें उसका प्रत्यक्षीकरण तो हो जाता है ना, ठंडी हवा चल रही। अब सब कुछ आंख से देखी नहीं जा सकती ना। आंख बंद है लेकिन सुंदर संगीत सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष हो रहा है। अक्षी का अर्थ आंख भी है और इंद्रियां भी है। जो इंद्रियों के द्वारा जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो, साक्षात ज्ञान हो, वो प्रत्यक्ष है। जैसे नहीं आप कभी व्यवहार में करते हो, आपने देखा उसको, कैसे बोल रहे हो वैसे? हाँ हाँ मैं प्रत्यक्ष देखो बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष देखो। मैं अपने आंखों से देखा, झूठ नहीं बोल रहा मैं, झूठ नहीं कह सकते आप। तो प्यारे हंसजनों, एक तो हो गया प्रत्यक्ष, प्रति अक्षी, अक्षी का अर्थ आंख भी होता है, अक्षी का इंद्रियां भी है। और होता है परोक्ष, एक प्रति यानी निकट, प्रति अर्थ निकट में आता है। पर माने अलग, दूर, पर माने अलग होने, पर अक्ष, आंख से परे, जिसे आपने देखा नहीं, सुना नहीं, परोक्ष। तो ध्यान दो प्रकार का बताया, विरह ध्यान, एक परोक्ष ध्यान और एक अपरोक्ष ध्यान। अब परोक्ष ध्यान क्या है? आदि पुरुष का ध्यान परोक्ष ध्यान कहा गया। आदि पुरुष का यानी सुरति को उस आदि पुरुष से जोड़ लेना, अंतःकरण की वृत्ति को जिसे हम सुरति कहते हैं, उस सुरति को आदि पुरुष से जोड़ना, योग यानी जुड़ाव। सुरति का शब्द से योग, सुरति शब्द योग, जुड़ाव। ये साहब कहते हैं ये परोक्ष ध्यान। अपरोक्ष ध्यान क्या है? जीव का अपने स्वरूप का ध्यान, अपने आप का ध्यान, ये अपरोक्ष ध्यान है। बहुत ही संक्षेप में इस बात को कह रहा हूं मैं, और ये जरा क्लिष्ट विषय होता है, गूढ़ गंभीर विषय होता है। अभी मैं पिछले सत्संग में एक जगह गया था, तो समिति का एक सदस्य आया और कहता है, साहब जरा थोड़ा सा साहब साखी शब्द और कहानी वाला थोड़ा प्रवचन सुनाना साहब। बता क्यों? बात ये साहब, आप कहते तो ठीक हैं, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है साहब। मैं कहा कब आएगा? एक कहानी कंथली से कब तक काम चलाओगे? कब तक चलाओगे कहानी कंथली से? इसी में भूले पड़े रहोगे। कहते हैं ना, एक राजा ने मंत्री को सजा दी। क्या सजा दी? उसके राज्य की जो सबसे ऊंची मीनार थी, मीनार, वहां उसको बिठा दिया ऊपर। अब वहां से उतरने का कोई साधन नहीं। उसकी पत्नी बड़ी परेशान होगी, कैसे उतरे उसको, कैसे उतारा जाए? सोचो, मीनार समझ रहे हो? मीनार नहीं? अच्छा, मीनार भी नहीं समझ? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार सुने हो? हाँ, दिल्ली में कुतुब मीनार है। और अक्सर जो मस्जिद होती है ना, मस्जिद, उसके चारों तरफ मीनार होती है। हैदराबाद में 4 मीनार है, और 4 मीनार ब्रांड का बहुत लोगों ने सिगरेट विगरेट भी पिया होगा, होता है ना मीनार। तो मस्जिद के आसपास 1-2 मीनार होती है, एक ऊंचा एक स्तंभ को, उसके अंदर सीढ़ियां होती है। तो उस मीनार के सबसे ऊपर में उसे बिठा दिया गया। यही तुम्हारी सजा है, अब तुम जानो, तुम उतरो। पत्नी बड़ी चिंतित हुई, तो पत्नी ने सोचा क्या करूं, तो एक संत के पास गई उसकी पत्नी ने कहा, मेरे पति जो मंत्री हैं उसे सजा दे दी गई है, राजा ने कठोर सजा दी है, अब मेरे पति कैसे मुझे वापस मिलेंगे, कैसे वो उतरेंगे, कोई साधन नहीं। उसने कहा एक उपाय है। क्या?
उसने एक कीड़ा विशेष होता है, एक विशेष प्रकार का कीड़ा, जिसके ये नाक के ऊपर मधु लगा दिया गया, मधु। उसने युक्ति बताई और उसके मुख पर मधु लगा दिया गया और उस कीड़े के पैर में बारीक सा धागा बांध दिया गया और उस मीनार में उसे चढ़ा दिया गया। अब देखो, वो कीड़ा मधु की सुगंध से ऊपर ही चढ़ता गया तो उसके पैर में बारीक पतला धागा बंधा हुआ है और उस धागे के पीछे फिर दो जरा मोटा धागा, फिर मोटा धागा, फिर मोटा धागा, फिर रस्सी, फिर रस्सी, फिर डोर, और पहुंच गया वो डोर, पहुंच गया उस ऊंची मीनार के सबसे ऊपर। ये मैं क्यों बता रहा हूं? अच्छा, वो मंत्री उतर गया, कहानी पूरी हो गई। ऐसे ही हमें चाहिए कि हम छोटी छोटी बातें, सरल सरल बातें बताते बताते हम गहन और गूढ़ विषय को भी बताएं। ऐसे नहीं कि धागे में ही पड़े रहे। और हमारा यही प्रयास रहता है कि धीरे 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 माता लोग ये मत कहो हमारा काम ना हो साहब, हमारा काम गोबर कचरा कपड़ा लगता। आप लोगों ने अपने को क्यों समेट लिया इतने? मैं तो सदा हुंकार भर के बोलता हूं, माताओं तुम भी मोक्ष की अधिकारिणी हो, शरीर से भिन्न हो, चैतन्यगत कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, कोई भेद नहीं, कोई बिलगाव नहीं, कोई अलगाव नहीं, तुम सब मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। लेकिन समझो, सत्संग में आओ जाओ और विषय को समझने का प्रयास करो। संत जन कहें उसे सुनो ठीक से, पूछो भी, जिज्ञासा भी रखो, अपने आप को बंधन में मत रखो, समेट के मत रखो, छोटी घेरा में मत बांधो कि साहब बाल बच्चा कपड़ा लत्ता गोबर कचरा बस इतना ही हमारा काम। नहीं, इतना ही आपका काम नहीं है। आप भी मोक्ष की अधिकारिणी हो, भक्ति की अधिकारिणी हो, ज्ञान की अधिकारिणी हो। इसलिए आत्मोन्नति हमारी कैसी हो, इस विषय में चिंतन करो। कभी ये भाव भी मन में लाओ, को हम कस्तुर कुत आयाता को कामे जननी को में ताता। हाँ, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, हम कहां से आए, कहां जाना है, क्या हमारे जीवन का प्रयोजन है, उद्देश्य है, इस पर चिंतन विचार करो। इतना अनमोल शरीर प्राप्त करके फिर से वैसे के वैसे चले जाना, ये कोई बात नहीं है। साहब ने जीवन रूपी चादर दी है, इस चादर का उपयोग करो। हाँ, इसका उपयोग करो। क्या सोचती हो तुम, बाल बच्चे पैदा करो और गोबर कचरा करते रहो, हाँ, इतना ही हमारा काम है? नहीं, बहुत छोटी बात है। ये तो अनेकों बार किया आप लोगों ने, अनेकों बार। ये मत सोचो कि हम पहली बार बहू बने, पहली बार मां बने हैं। नहीं, इससे पहले आप मां भी बनी थी, बहू भी बनी थी, कितनी बार बनी और मां ही नहीं बनी थी। कभी ऐसा भी रहा होगा, तुम लोग इधर बैठी हो, कभी इधर भी बैठे रहे होगे, पुरुष शरीर में भी आए हो। जो पुरुष शरीर लेकर आए हैं, हाँ? उनका कोई ठेका है क्या कि वो बस पुरुष ही पुरुष होते रहेंगे? नहीं, जाती रही वासना जैसी ना, ऐसा नहीं। एक दूसरी बात कहते, अंतिम समय में हमारी जैसी वासना होती है, हम वही वहां उस समय हम वही पहुंचते हैं, अंतिम समय की वासना हमारी। तो वासना जहां की रहेगी वही हमारी पहुंच बनती है। इसलिए पुरुषों में यदि कामादि प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा हैं तो निश्चित है उसको अगला शरीर स्त्री का मिलने वाला है, निश्चित है। इसलिए माताओं हो चाहे पुरुष वर्ग हो, ये शरीर मिला है तो
ऐसा नहीं सोचना पहली बार मिला है और हम स्त्री वर्तमान में स्त्री शरीर लेके आए हैं तो सदा स्त्री शरीर लेके आए। यदि आप कहते हो पहले भी आए हैं तो ये भी नहीं है ना। मैं हमेशा कहता हूं इसलिए आगे के इंतजार मत करो, आगे देखो साहेब, अब फिर देखो, फिर जन्म को, तो क्यों आगे के लिए छोड़ते हो? मुक्ति अभी है, यही है। मुक्ति क्या है? अलग होना ही तो मुक्ति है। मुक्त होना, अलग होना, जो जो बंधन के कारण है उससे अलग हो जाओ, मुक्ति है। मुक्ति है जो जो बंधन के कारण है। चिंतन करो क्या क्या चीजें तुम्हें बांधती है। बांधने का मतलब जिसके बिना तुम नहीं रह सकते उसी को आसक्ति कहते हैं। जहां तुम्हारी गहन वासना है वही आसक्ति है। इसके बिना मैं नहीं रह सकता, उसी को आसक्ति कहते हैं। उससे अपने आप को अलग करो, विलग करो। मैं तो कहता हूं सत्संग में कई लोग क्या कहते हैं, साहेब हमारा तो खटिया नहीं रहे तो नींदे नहीं पड़े। मैं कहा इतना बड़ा बंधन क्यों रखे हुआ है? खाटे में नींद पड़ती है। साहेब अगर हम सुबह सुबह चाय नहीं पिए तो कैसे कैसे लागते, चाय का बंधन हो गया। साहेब तुम्हारे घर के साथ साग भाजी मिठाई नहीं, तुम तेल मिर्चा डालो नहीं का, नहीं डालन भाई, हमें तो सादा सादा खाता। तो लेना एक टन मिर्चा ले आया, मिर्चा का बंधन हो गया, तेल का बंधन हो गया। कितने प्रकार के बंधन, कहीं गुड़ाखू का बंधन है, कहीं बीड़ी का बंधन है, कहीं सिगरेट का बंधन है, तंबाकू का बंधन है, कितना बंधन है। इन बंधनों से अपने आप को अलग करो। एक दावा करो कि हम तुम्हारे बिना भी रह सकते, ऐसा संकल्प हो। तो इन बंधनों से अपने आप को अलग करना, हाँ? यही तो है। घरों में है, बहुत लोगों के बारे में मैं सुनता हूं कि रात को साहब जब तक हाथ पैर में कोई तेल नहीं चुप रहे, हाथ गोड़ नहीं दबाए, तब तक नींद नहीं आए। काहे बंधन ऐसे रखते? सो जाओ ना भैया ऐसे। कौन तेल तुम्हारा हाथ गोड़ कौन दबाएगा? पत्नी। क्यों भाई पत्नी क्यों दबाएगी? कभी पत्नी का हाथ पैर दबाया हो? मैं तो कहता हूं पत्नी का भी दबाना चाहिए। नहीं साहब पत्नी है ना तो उसका धर्म है हाथ गोड़ दबाना, नहीं ये बात नहीं है। पत्नी ठीक है, सहयोग है, दबाए तो कोई बुराई नहीं है, दबाना भी चाहिए। लेकिन ये भाव रखना कि उसी का काम है मेरा काम नहीं, ये गलत भाव है, ये ठीक भाव है। सहयोग हो, पति पत्नी में सहयोग की भावना हो। जब वो बीमार पड़ जाए तो आप उसकी हेल्प करो, मदद करो। कभी किचन में भी जाके थोड़ी सब्जी मनिया कर दिया करो, प्याज व्याज सुधार दिया करो। क्या लगता है? पत्नी भी खुश रहेगी, कहिए देखो कितने अच्छे हेल्पफुल है। हमेशा वही चाय बना के पिलाती है, आप भी कभी चाय बना के पिला दिया करो। क्या लगता है? खैर ये आपका व्यवहार है, लेकिन मैं यही कहता हूं ये दासी हो तुम, गुलामी हो, ये सब भाव से मुक्त हो। बस ये जानो इस सृष्टि संचालन के लिए दो शरीर है, नर और मादा, स्त्री और पुरुष। ये पूरी सृष्टि में देखने को मिलता है, हर जगह नर और मादा, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। बाकी आज भी अभी भी कहता हूं, मैं अब भी कह रहा हूं, मोक्ष के लिए शरीर बाधा नहीं है। मोक्ष के लिए शरीर बाधा नहीं है। सभी को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। प्यारे भजनों, माताओं, बहनों, आज तो मैंने समय भी नहीं देखा, हो गया 2 बजने वाले। आप सभी से मैं यही कहूं अंत में, सार रूप, संक्षेप रूप, जिसे ध्यान से सुनना। पहली बात, जीवन को निर्मल और निर्दोष बनाओ। काग से हंस बनो। आपके लिए नहीं, आप तो बने हुए हो। जो मेरी बात सुन रहे हैं उन सबको मेरी अपील है, सबको मेरा आह्वान है। जीवन सुंदर है, इसको सुंदरतम बनाओ, अच्छा बनाओ। और उसके लिए करना क्या है?
सारे व्यसनों से, बुराइयों से, मादक पदार्थों से स्वयं को अलग करो। निर्मल, निर्दोष। ये तो बाहर की शुद्धि है। आंतरिक शुद्धि करो फिर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच, ये सब मन के दोष हैं। इनसे भी अपने आप को अलग हो। देखो मैं बता रहा हूं ना, मुक्ति क्या है? ये सबसे अलग हो जाना ही तो मुक्ति है। और क्या है मुक्ति? मादक पदार्थों से, शराब, गांजा, अफीम से, और अंदर की जो बातें अब मैंने बताई, काम, क्रोध, लोभ से धीरे धीरे अलग हो जाओ। हाँ, मात्र ये मत सोचो कि साहब हम खान पान हमारा शुद्ध है, हम कंठी पहने हैं, सत्संग में जाते हैं, चौका कराते हैं, हमारी मुक्ति हो जाएगी। नहीं भाई, इतने से भी नहीं होगी। ये तो ठीक है, इससे आगे और जाओ, इससे आगे और बढ़ो, इससे और आगे बढ़ो। तब बारी आती है ध्यान की, सुमरन की, चिंतन की, मनन की। धीरे 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 अपने आप को अलग करते जाओ, अलग करते जाओ, अलग करते जाओ। घेरा, बड़े घेरा से छोटा, छोटा से छोटा, छोटा से छोटा। ध्यान में बैठो और चिंतन करो, भावना करो, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं इंद्रिया नहीं, मैं किसी का पिता नहीं, किसी का पुत्र नहीं, किसी की पत्नी नहीं, किसी का पति नहीं, मैं सर्वथा शुद्ध, बुद्ध, अजर, अमर, अविनाशी हूं। निरंतर इसकी भावना करते रहो। मैं पांचों शरीरों से भिन्न हूं, मैं तीनों अवस्थाओं से सर्वथा भिन्न हूं, मैं असंग हूं, मैं अजर, अमर, अविनाशी हूं। निरंतर इसकी भावना करते रहो। फिर देखना आपके जीवन में एक क्रांति घटेगी, एक रूपांतरण आएगा। आप धीरे धीरे शांत होने लगोगे, मौन होने लगोगे। एक संतुष्टि, एक संतृप्ति आपके चेहरे पे, आपकी मुद्रा पे झलकेगी, दिखाई पड़ेगी। और यही है मुक्ति, जीते जीवन। एक जीवन मुक्ति है और एक विदेह मुक्ति है। शरीर के रहते रहते संसार के समस्त क्रियाओं से, कामनाओं से, वासनाओं से, चाहनाओं से, इच्छाओं से, आशाओं से स्वयं को अलग कर लेना। और मैंने अभी बताया, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, बहुत बड़ी मजबूरी बंधन है, उससे भी अपने को अलग करूंगा, कोई नहीं। मैं भी एक प्रयत्न करता हूं आपके लिए। मैं बड़े साहेब हूं, धर्माधिकारी साहेब, सेवक राम जी के यहाँ हूं अभी, गुणसागर जी के यहाँ, है ना? बहुत अच्छे लोग हैं बेचारे, बहुत भाव भक्ति वाले। मैंने बहुत अच्छा अनुभव किया। वो सेवक राम की पत्नी कौशल्या कितना सेवा करती है, सुबह से लेकर शाम तक। मन में बस यही भाव रहता है, साहब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। हाँ, उसी प्रकार सेवक, उनके पिताजी, माताजी, सेवक राम जी की एक भक्ति निरंतर। उनको लगता होगा कि साहब हम ऐसी सेवा नहीं कर पाए, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे हम तो बड़े बड़े घरों में रहते हैं और कभी कभी सामान्य घरों में भी रहते हैं। कभी कभी हम इतने बड़े घर में रहते हैं कि उसके बाथरूम में जाओ तो पूछना पड़ता है, भैया यहाँ तो कोई शौचालय दिखता नहीं, कहाँ है? बटन दबाते खुल जाता है, ये है साहब। अरे हमें तो पता ही नहीं था, एकदम प्लेन दिख रहा, सब साफ, आधुनिक, कुछ पता ही नहीं चलता। बटन कहीं दबाओ शुरू कहीं और हो जाता। हाथ गोड़ धोने के लिए नल चालू करो तो पूरा पानी सिर में दिखता है, नहा डालो। ऐसी भी सुख सुविधाओं में जाते हैं। और कहीं ऐसा भी होता है, साहेब शौचालय तो नहीं है साहेब, लोटा लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, वो भी ठीक, थोड़ा टहलना घूमना हो जाए। लेकिन हम, हमारे संत ये कहते हैं, भाई साहब के लिए कमरा रखना, बाथरूम अटैच, वो तो ठीक है। क्यों? उसका कारण, क्या कारण है?
अगर मैं कमरे से निकलता हूँ, माँ बहन सब बैठे, साहिब आते जल्दी ना, इस सामान हटाओ, उल्हा हटाओ, ऐसे करो, पर्दा करो, तो मुझे लगता है मैं भी उनको परेशान कर रहा हूँ। अब वो भी थोड़ी सी डर में अटैच है, समय से मैं निकलूंगा, समय से गया तो समय से निकलूंगा, बस यही कहा और कुछ नहीं। उसकी भी मर्यादा बनी रहे, मेरी भी मर्यादा बनी रहे। बार बार बाहर निकलो, आओ जाओ, ऐसा होता है, जगह छोटी। हाँ, इसी कारण से कहा जाता है, बाकी और कोई। आज तो मैं सुबह सुबह वॉकिंग में गया, तेलू घाट, थोड़ा सा विलंब हो गया, आते आते कितने भगत सेवक मिले, सब बंदगी बना रहे थे, बंदगी। एक दो की जगह तो बैठा भी, आओ चाहे 5 मिनट बैठो, तो 2-2 मिनट सब जगह बैठते भी आया। हाँ, रास्ते प्रेम है उनका भाव है कि शायद 2 मिनट बैठे। तो प्यारे हम सुनो, मैं यही बता रहा था, कंठी बंधन हो गया, गुरु भक्त हो गए, खान पान शुद्ध हो गया, अब इससे और झीनी माया है, उसका भी त्याग करो, है ना। ये झीनी माया नहीं है, ये तो स्थूल है जरा। झीनी माया यही है, मान अपमान, हाँ, काम क्रोध लोभ मोह, इसको भी कम करो। धीरे थोड़ा मन को लगाओ ध्यान की तरफ, तुम्हारी सुरति ध्यान की तरफ जुड़े, ध्यान में लगे, एकांत बैठो, शांत बैठो। और जीवन के अंतिम तक जब प्राण हमारे शरीर से प्राण पिंड का वियोग होवे, हमारी ऐसी तैयारी हो, जो साहब ने कहा, जिस मरने से जब तरे मेरो मन आनंद, कब मरियों को पाई हो पूर्ण परमानंद। मौत भी सामने आए और आपसे कहे चलो, तो आप ये कहो, अरे इतना जल्दी आ गया, अभी तो बहुत काम बाकी ना। ऐसा नहीं, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार करता था, तुमने ही देर कर दी। तैयारी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी तुम्हारी तैयारी। आओ, मैं तो इंतजार करता था, तुम ही देर करती है, चलो। ये कब होगा? जब आप संत गुरुजनों के कथनानुसार अपने जीवन को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे हंसनों। मनहरण दास जी ने हम सभी को बुलाया, मुझे बुलाया, संतों को बुलाया, पूरे परिवार को मैं धन्यवाद करता हूँ। उनके दोनों सुपुत्र नेपाल और साहेब, हाँ, नेपाल साहेब भी बोलोगे तो लगता है एक ही तो नाम लिया जा रहा है, नेपाल साहेब, हाँ? लेकिन 2 नाम है, नेपाल अलग है, साहेब अलग है। जैसे धर्माधिकारी साहेब कहोगे एक ही नाम है, 2 नाम नहीं है। लेकिन नेपाल साहेब बोलो तो 2 नाम है, एक नेपाल और एक साहेब, हाँ? तो नेपाल और साहेब को आशीर्वाद, नेपाल की धर्मपत्नी ममता को खूब खूब आशीर्वाद। और जिसके निमित्त इतना बड़ा आयोजन और खर्च किया गया, चिरंजीव ऊर्जित, इस परिवार का नया सदस्य, इस परिवार का नया मेहमान, हाँ? जिसने आप सभी को, हम सबको मिलाया एक जगह, उस चिरंजीव ऊर्जित को खूब 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 आशीर्वाद हमारा। और क्या विचार है अभी कुछ उत्सव मनाने का? अच्छा, मैं ही थोड़ा विलंब कर रहा था, थोड़ा संकेत कर देना था, कोई बात नहीं। मंत्राम जी जा रहे हो क्या?